ये वीडियो चालू करने के पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इस पे मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से है एंड दिस इज़ माय परसेप्शन एंड माय ओपिनियंस। कोई भी इस चीज़ का बुरा मानता है, तुम्हारी मर्ज़ी, मानते रहो। मैं डिस्क्लेमर अभी दिए दे रहा हूँ कि ये मेरे थॉट्स हैं एंड तुम इन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहो करो, नहीं करना मत करो। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द वीडियो। सो मैं क्या बोलने वाला था, मैं ये बोलने वाला था कि कभी भी तुम्हें किसी को भी अगर अपने पास रखना है तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स इज तुम उन्हें वो मत दो जो वो चाहते हैं। दिस ओनली प्रिंसिपल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन past by so many people, by so many famous people, by so many people who have ran cults। ओशो ले लो या फिर कोई भी ऐसा राजा ले लो बड़ा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले लो। एक तुमने KGF देखी होगी, and one thing of this movie or any movie in which hero is a great person that contradicts his he's chased between गरीब लोग और he's chased between people जिनके ऊपर लाइक वो रूल कर रहा है या फिर जो पीपल उसके अंडर है। he's chased like them and he's chased between those people too much। और अगर ये रियलिटी में होने लग गया तो मानोगे नहीं, वो राजा डूब जाएगा। क्योंकि जितनी बार भी कल्स बनते देखे हैं, जितनी बार भी सक्सेसफुल किंगडम्स बनते देखे हैं, दे हैव वन थिंग इन कॉमन कि कभी भी जो किंग है वो अपने प्रजा से ज़्यादा अटैच होकर के नहीं रहा। कभी भी प्रजा के लिए वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहा। कभी भी वो ऐसा नहीं कि वो निकल जाए किसी दिन और वो अपनी प्रजा के बीच में घूम रहा है, उनसे हाल चाल ले रहा है एंड ही बिकम्स अ नॉर्मल गाय फॉर प्रजा। बिकॉज अगर वो अपने प्रजा के लिए एक आम आदमी बन गया तो वो आम आदमी बन के रह जाएगा। बिकॉज प्रजा उसको एक इस तरह से देखने लग जाएगी कि भाई ये जो बंदा है, इस बंदे पे बहुत टाइम है, ये बंदा हमारे बीच में आता रहता है, हमें इसकी खामियां इसकी सब चीज़ें पता है, सो ये जस्ट अ कॉमन गाय। और उस राजा की वो इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए जब भी किंगडम्स बने हैं, जब भी कल्ट्स बने हैं, जो उसके लीडर रहे हैं वो हमेशा ही अपनी प्रजा से दूर रहे हैं। एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज फॉर दिस वर्ल्ड ऑफ अ कॉमन मैन। हमारे कॉमन ज़िंदगी में हमारे पास हज़ारों लोगों के कल्ट्स नहीं होते, हमारे कॉमन ज़िंदगी में हमारे पास हज़ारों लोगों के किंगडम्स नहीं होते, बट हमारे पास फ्रेंड्स होते हैं, हमारे पास फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे पास और लोग होते हैं। सो वॉट आई मीन बाय दिस इज़, तुमने कई बार नोटिस करा होगा कि तुम बहुत बढ़िया हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम अपने फ्रेंड को जब भी कुछ लाते हो उससे साथ में खिलाते हो, तुम उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करते हो, तुम उसके साथ अच्छे से पेश आते हो। लाइक उसको कोई दिक्कत होती है तुम तुरंत जाते हो, तुम उसने कॉल करा भाई यहाँ चलना, ओके, तुम फैमिली से लड़ लड़ करके जा रहे हो घूमने। और एट ऑल ऑफ अ सडन तुम देखते हो किसी और से बात ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, बात करना सबका हक है, बट वॉट यू सी इज़ कि तुम्हारी वैल्यू कम होती जा रही है। और जब तुम किसी की वैल्यू उतने ही हद तक की करो और वो तुम्हारी वैल्यू कम करना चालू कर दे, जबकि वही तुमसे दोस्ती करने आया था, उसी ने सब कुछ चालू करा था, इट रियली हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स, इट हर्ट्स टू द डीपेस्ट कोर ऑफ हार्ट। सो द ओनली सोल्यूशन विच आई एक्सपीरियंस बाय माई सेल्फ और मैंने AI से भी पूछा तो मेरे को ये चीज़ मिली, डोंट बी टू मच अवेलेबल। it is not something very manipulative or dark, but don't be too much available। और इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो तुम अपना पर्पस ढूंढ लो, अपना काम ढूंढ लो, उसमें लगे रहो। तुम्हें अवेलेबल नहीं होना सबके लिए। जस्ट नॉट बी अ पर्सन जो कि कभी कोई कर रहा हो भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया मेरे को बचा ले, तब भी नहीं जाए, ऐसा नहीं बनना तुम्हें। बट जब भी कोई तुम्हें घूमने बुलाता है तुम अपना काम छोड़ करके उठ के चल देते हो। मैं यही कर रहा था अभी पिछले साल तक एंड आई रियली रियली रिग्रेट दैट। तुम उठ करके चले जाते हो कि हाँ भाई बुलाया यार चला जाता हूँ, क्या हो गया, वाला काम बाद में कर लूँगा। इट इज़ नॉट वर्थ इट। वॉट एंड अप हैपनिंग इज़, वो बंदा तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा और तुम्हें ऐसा यूज़ होगा कि तुम्हारा यूज़ हो चुका है, तुम्हारा यूज़ हो चुका है। जिस बंदे को तुम इतना ज़्यादा वैल्यू करते थे, जिसके साथ तुम ऐसे बोलते थे, ऐसे स्टोरी लगाते थे, मी एंड माई ब्रदर बिकमिंग रिच एट 25, वॉट एंड्स अप हैपनिंग इज़ तुम सब खो बैठते हो, कोई ब्रदर नहीं रहता, कोई कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं रहती कि जो अनकंडीशनल लव करे। देयर इज़ नथिंग एज अनकंडीशनल लव इन माई एक्सपीरियंस टिल नाउ। एवरीथिंग इज जस्ट अ ट्रेड ऑफ एंड आई एम हैप्पी विद इट, आई एम टोटली हैप्पी विद इट। आई जस्ट डोंट वांट टू वियर दिस मास्क ऑफ अनकंडीशनल लव की भाई। और अनकंडीशनल लव है भी क्या कि भाई मैं घर पे बैठ जाता हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, धंधा नहीं कर रहा, तो फिर भी मुझे सब प्यार करें। भाई क्यों करें प्यार? तू कुछ कर रहा है किसी के लिए, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग।
एंड द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ लव दैट इज़ अवेलेबल इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि ऐसे कोई अपने डाउनफॉल में है, कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा था और अभी उसको नहीं हो पा रहा किसी वजह से काम. ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, ही इज़ ट्राइंग हिज एब्सोल्यूट बेस्ट, बट ड्यू टू द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस इट इज़ नॉट हैपनिंग टू इट्स बेस्ट. तुम लोग उसे तब भी उसे उतना ही प्यार करें, लोग उसे उतना ही रिस्पेक्ट करो और उतनी वैल्यू दें, तब मैं उस चीज़ को लव मान सकता हूँ. उस चीज़ को मैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव मान सकता हूँ कि भाई वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा अभी, जस्ट बिकॉज ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट. ही इज़ मे बी, मान लो अगर वो नहीं कर पा रहा बेस्ट तो उसके लिए वो बीमार है इसलिए, but still he's trying best, and he has not gone weak in his mind. He's still the strongest person. He will still do the work if everything is on the verge of happening, everything is going fine, तो भी वो काम करेगा. वो ऐसा नहीं वो कमज़ोर हो गया, बट वो किसी वजह से काम नहीं हो पा रहा, किसी वजह से वो कंट्रीब्यूट उतना नहीं कर पा रहा, स्टिल लोग उसे लव करें. मैं उस चीज़ को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव की तरह लेता हूँ. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, इज कि अनकंडीशनल लव इज़ नॉट देयर. तुम ये ब्रो करना छोड़ दो, हो सके तो रिस्पेक्ट एवरीबडी, लव एवरीबडी, बट लव योर सेल्फ फर्स्ट. अगर ये वीडियो सही लगी और तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला हो, आज से सब्सक्राइब टू द चैनल. ऐसी वीडियो और आती रहेंगी. मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तुम चेक कर सकते हो, तुम डीएम कर सकते हो, विल बुक अ कॉल. तुम्हारी दिक्कत होगी हम उस पर बात कर लेंगे. मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में. लाइक कर देना वीडियो को, इट रियली हेल्प्स द चैनल. आई एम ग्रोइंग राइट नाउ, तो यू कैन सपोर्ट मी बाय डूइंग द लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन. ऐसी वीडियोज आती रहेंगी, तो मैंने लीड लगा के सुन लो, कैसे भी सुन लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. वापस से आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय, हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी, बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस.